हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेचर टेक इन। दोस्तों, आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे कि जब हमें ओव्यूलेशन डेट के बारे में पता चल जाता है कि हमारा ओव्यूलेशन डे कब है, तो उस दिन और उसके 24 घंटे तक जो है हमें कौन सी चीज़ें जो है करनी चाहिए और कौन सी चीज़ें जो है हमें नहीं करनी चाहिए, इन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। और अगर आपने दोस्तों इससे पहले जो मेरी वीडियो मैंने बनाई थी ओव्यूलेशन डेट हम कैसे पता करें, आपने अगर वो नहीं देखी है तो आप देख सकते हो। अगर आप जानना चाहते हो कि आपका ओव्यूलेशन डे कब होता है या ओव्यूलेशन डेट जो है आपकी कब होती है, ठीक है। और अगर अभी तक आपने दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो, और साथ ही साथ जो है बेल आइकन को दबाना मत भूलिए कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको जो है उसका नोटिफिकेशन आ जाए। और अब हम बात करते हैं कि अब आपको अपना ओव्यूलेशन डे पता चल गया, ठीक है, या डेट जो है आपको जब पता चल जाती है तो आपने जो है किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली जो चीज़ होती है वो ये है कि आपने जो है हमेशा रिलेशन बनाते समय जो है अपने कमर के नीचे जो है आपने पिलो रखना है, ठीक है। फर्स्ट चीज़ तो ये हो गई। सेकंड चीज़ ये है कि आपने रिलेशन बनाने के बाद में जो है यूरिन के लिए नहीं जाना है 10 मिनट के लिए, ठीक है। उसके बाद में थर्ड चीज़ ये है कि रिलेशन बनाने के बाद में जो है आपने लेग अप पोजीशन पर ही रहना है, ठीक है। लेग अप पोजीशन पर ही रहना है, उससे जो है आपके स्पर्म जो होंगे उन्हें ग्रेविटी मिलेगी और ग्रेविटी से जो है अंदर वो जो है आपके फैलोपियन ट्यूब्स की तरफ जो है आसानी से बढ़ सकेंगे। चौथी चीज़ ये है कि आपको जो है बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहना है, आपको किसी भी चीज़ का जो है स्ट्रेस नहीं लेना है। फिफ्थ चीज़ ये है कि 10 मिनट के बाद में जो है अगर आपको रिपीटेड इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है कि बार बार आपको इन्फेक्शन होती है तो आपने जो है अपना वॉशरूम में जाकर अपनी हाइजीन जो है वो आपने मेंटेन करनी है। सिक्स्थ चीज़ ये है कि आपने जो है अपनी डाइट को मेंटेन रखना है, ठीक है। अब डाइट को जो है आप जब मेंटेन रखोगे तो अब डाइट में कौन सी चीज़ें जो है आपने खानी है और कौन सी चीज़ें जो है आपने नहीं खानी है, ठीक है। सबसे पहले जो है कौन सी चीज़ जो है हमें नहीं खानी है वो उसमें आ जाता है सबसे फर्स्ट ड्रमस्टिक, दूसरी है ब्रिंजॉल, कटहल, करेला, शुगर से बनी चीज़ें, और अगर आप नॉन वेज हैं तो रेड मीट, और ज़्यादा जो है गरम मसाला आपने नहीं खाना है। अब जो है आपने कौन सी चीज़ का जो है इनटेक करना है, उसके लिए मैं आपको बताऊं कि आपने जैसे ही आपका ओव्यूलेशन हो गया, ठीक है, जैसे आज आपका ओव्यूलेशन था, आपका कंप्लीट हो गया ओव्यूलेशन, उसके बाद जो है 5 दिन के बाद में कम से कम 5 दिन जो है प्रोसीजर लगता है इम्प्लांटेशन होने में, ठीक है। इम्प्लांटेशन ओव्यूलेशन से लेके इम्प्लांटेशन तक जो है 5 दिन का समय लगभग लग जाता है, ठीक है। तो उस 5 दिनों में जो है आपने जो है अपनी कौन सी डाइट का इंटेक रखना है कि आपने जो है ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो खाने हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, उसका इंटेक जो है आपने ज़्यादा से ज़्यादा करना है। उसके बाद में ओमेगा 3 आपने लेना है। अगर आप नॉन वेज हैं तो आप फ़िश ले सकते हैं, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप जो है अखरोट ले सकते हैं, सप्लीमेंट्स ले सकते हैं ओमेगा 3 के एक लिमिटेड मात्रा में, ठीक है। उसके बाद में जैसे आप चिया सीड्स भी ले सकते हैं, और अगर सप्लीमेंट्स आपने नहीं लेना, अगर आप अखरोट लेना चाहते हैं तो आप 2 अखरोट लीजिए, ठीक है। वो भी आप पानी में जो है भिगोकर फिर आपने जो है वो उस अखरोट का इस्तेमाल करना है। उसके बाद में थर्ड चीज़ आती है कि आपने जो है बीट रूट, जिसे हम चुकंदर बोल देते हैं, चुकंदर, या आपने अनार का सेवन जो है करना है। आप उसे जो है कच्चा भी खा सकते हैं अगर आपको सही लगता है, और अगर आप जूस बना के पीना चाहें तो आप उस रूप में भी जो है उसे ले सकते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, सेकंड चीज़ ओमेगा 3, और थर्ड जो है बीटरूट या अनार। आप इन तीनों चीज़ें जो हैं आपने ज़रूर जो है अपने 5 डेज़ में इन चीज़ों का इंटेक करना है, ठीक है। उसके बाद में जो है हम बात करेंगे कि अब जो है ओव्यूलेशन हो गया आपका, ठीक है। ओव्यूलेशन, अभी ये जो मैंने चीज़ें बताई थी ये आपको मैंने बताई थी ओव्यूलेशन से लेके इम्प्लांटेशन के बीच में जो 5 दिन होते हैं
उस टाइम में जो है हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, ठीक है। वो मैंने आपको बता दी। ओव्यूलेशन के बाद में जो 5 चीज़ें थी आपने फॉलो करनी थी, और जो डाइट थी वो भी मैंने आपको बता दी। उस कुछ लोगों का ये सवाल होता है कि ओव्यूलेशन से लेके इम्प्लांटेशन के बीच के जो हमारे दिन होते हैं उसमें हम एक्सरसाइज कर सकते हैं कि नहीं। बहुत ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज आप नहीं करोगे। आप कौन सी एक्सरसाइजेस कर सकते हो जिससे आपके यूट्रस को सपोर्ट मिले। सबसे फर्स्ट आ जाती है लेग अप वॉल पोजीशन, आप वो कर सकते हो। आलोम विलोम कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आप हमेशा जो है मतलब थोड़ी बहुत जो है आप बटरफ्लाई आसन भी कर सकते हो। ज़्यादा नहीं, कोई 5-7 मूवमेंट जो है आप कर सकते हो, और बहुत ज़्यादा लगभग मैक्सिमम टाइम 1 मिनट का आप कर सकते हो, ठीक है। दोबारा से रिपीट करती हूँ, लेग अप वॉल पोजीशन, आलोम विलोम प्राणायाम, ठीक है। उसके बाद में बटरफ्लाई आसन, आप ये तीनों आसन जो है कर सकते हो। अब उसके बाद में कई लोग जो हैं वो ये आसन नहीं कर सकते, ठीक है। आलोम विलोम बटरफ्लाई वो नहीं कर सकते या करना नहीं चाहते, जो भी है। तो उस केस में वो क्या कर सकते हैं, वो एक नॉर्मल वॉक कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल वॉक जो है आप कोई 10 से 15 मिनट तक कर सकते हो आराम से, ठीक है। उससे जो है आपके हार्मोन्स जो है वो बैलेंस होंगे और आपको कंसीव करने में जो है मदद मिलेगी। फिर उसके बाद में आप जो है सन बाथ लें, कि थोड़ी देर सुबह सुबह की जो धूप है उसको ज़रूर देखें। उससे क्या होगा, आप तो एक स्ट्रेस फ्री रहेंगे, और जो साथ ही साथ जो है आपका मूड अच्छा बना रहेगा, और आपके जो हार्मोन्स हैं उससे बैलेंस रहेंगे, ठीक है। तो अब ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कि आपको क्या क्या करना है अपने ओव्यूलेशन से लेके इम्प्लांटेशन के बीच के 5 दिनों में। और अगर अभी तक दोस्तों आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही इम्पॉर्टेंट वीडियोस के लिए। इसके बाद जो दोस्तों मैं वीडियो बनाऊंगी उसमें हम डिस्कस करेंगे कि किन कारणों के वजह से जो है हमारा इम्प्लांटेशन जो है वो फेल हो जाता है। हमारा ओव्यूलेशन सही से होता है, हमारा एग भी रिलीज़ हो जाता है, हम रिलेशन में भी होते हैं, फिर भी जो है हमारा इम्प्लांटेशन जो है वो किन वजह से जो है फेल हो जाता है। थैंक यू।